प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी की। इस नाकेबंदी के तहत कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे से लगे सभी जिलों में प्रदर्शन किया और हाईवे पर चक्का जाम किया। दोपहर 12 से 2 बजे तक कांग्रेस की यह नाकेबंदी रही। कांग्रेस इस प्रदर्शन को लेकर उत्साह में है कि उसकी आर्थिक नाकेबंदी सफल रही। वहीं भाजपा की तरफ से इसे फेल बताया गया। दूसरी तरफ आज 5 दिन की ईडी रिमांड पूरी होने के बाद चैतन्य बघेल को ईडी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चैतन्य को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया गया है। वहीं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हाईवे पर चक्का जाम कांग्रेस की तरफ से किया गया। प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिलों में आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम के लिए प्रभारी नियुक्त किए थे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज खुद जगदलपुर में आमागुड़ा में इस नाकेबंदी में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के वीआईपी चौक और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत बिलासपुर और जांजगीर में आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम में शामिल हुए। रायपुर के वीआईपी चौक में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ और हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग में दोनों तरफ चक्का जाम कर दिया गया। एक तरफ पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा धरने पर बैठे थे तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ही मोर्चा संभाल रहे थे। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे भी वीआईपी चौक में ही अपने अपने संगठन के साथ प्रदर्शन करते दिखाई दिए। चक्का जाम के दौरान जो बसें खड़ी थी उसमें चढ़कर युवा कांग्रेस के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नेशनल हाईवे वाले 12 जिलों के लिए 12 प्रभारी बनाए थे। इन प्रभारियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में नाकेबंदी को सफल बनाने के निर्देश दिए गए थे। इन सभी प्रभारियों की जिम्मेदारी थी कि प्रभार वाले जिले में सभी जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों समेत स्थानीय सांसद, पूर्व सांसद, विधायक और पूर्व विधायकों समेत जिले के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क कर समन्वय बनाएं और सफल बनाएं। लड़ाई है वो लोग कोशिश कर रहे हैं, चैतन्य बघेल का मैटर नहीं है, ये मैटर है छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन बचाने का। अडानी ने अवैधानिक रूप से पेड़ कटाई किया, ये सरकार क्या कार्रवाई की बताए? हल्दे में कटाई किया, क्या कार्रवाई किए? कमनार में कटाई किया, क्या कार्रवाई किया? नहीं कर रहे हैं, इस कारण से हमको सड़कों में बैठना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कल रिमार्क किया है कि आप अपना काम करो, राजनीति में टांग मत अड़ाओ, राजनीति के लोगों को करने दो राजनीति। ये कितने बार ये तमाचा है, सीधा एक पंच पड़ा है ईडी में और केंद्र सरकार के खिलाफ। कांग्रेस के आर्थिक नाकेबंदी को लेकर एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के नाकेबंदी को छत्तीसगढ़ की जनता और व्यापारियों ने नजरअंदाज कर दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता कभी भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती। अरुण साव ने इस पर कहा कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, लेकिन वह जिस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है, क्या वह कोई जनहित का मुद्दा है? उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस उस व्यक्ति के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है जिसने शराब घोटाले से अपराध की कमाई प्राप्त की और उस पैसे का इस्तेमाल रियल एस्टेट बिजनेस में किया। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित आर्थिक नाकेबंदी को छत्तीसगढ़ की जनता ने, व्यापारिक संगठनों ने, श्रम संगठनों ने पूरी तरह से नकार दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता कभी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का समर्थन नहीं करती है, ये बात स्पष्ट हो गया है। किसी राजनीतिक पार्टी के वैचारिक दिवालियेपन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है जो आज कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है। वहीं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इसे जनता को परेशान करने वाला बताया। ईडी क्योंकि तथ्यों पर कार्रवाई करती है, इसका कांग्रेस और भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में चोरी ऊपर से सीना चोरी, अगर ये काम करते हैं तो जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये भी कह रहे हैं वो लोग कि जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, इन सब का दुरुपयोग बीजेपी जब भी सत्ता में आती है करती है, जिसका परिणाम ये है। क्यों कांग्रेस के जमाने में ईडी सीबीआई की कार्रवाइयां नहीं हुई हैं क्या? ये देश की निष्पक्ष एजेंसियां हैं, इनकी कार्रवाई के ऊपर में सवाल उठाना देश के ऊपर में सवाल उठाना। दूसरी तरफ 5 दिन की ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद चैतन्य बघेल को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया।
स्पेशल कोर्ट में पेशी के बाद चैतन्य को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने इसकी जानकारी दी। ईडी को और ऑनरेबल कोर्ट को ये बताया गया कि जो 3 चीजों के ऊपर बिना सम्मन दिए चैतन्य बघेल जी को पीछे आओ। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि 5 करोड़ का लोन लिया, उसमें कोई बिना इंटरेस्ट दिए को लोन मिला है, वो शंका है, वो उन्होंने बताया था। उसके जवाब में उन्होंने बताया कि जो लोन उन्होंने लिया था वर्ष 2019 में लिया था और उसमें करीब 2 करोड़ 21 लाख रुपए इंटरेस्ट के दे चुके हैं। और ये बात ईडी को फरवरी 2025 में शैली ज्वेलर्स के जो प्रोप्राइटर हैं उन्होंने जाके विद डॉक्यूमेंट सब बता दिया। तो उस चीज को सप्रेस करके एक गलत तथ्यों को न्याय के समक्ष पेश किया गया है। और दूसरा जो उनका था कि त्रिलोक सिंह ढिल्लन से 5 करोड़ रुपए के उन्होंने करीब फ्लैट उन्होंने बेचे हैं। तो उसके संदर्भ में ये है कि त्रिलोक सिंह ढिल्लन लगभग 8 महीने जेल में निरुद्ध थे और उन्होंने कहां से वो पैसा आया वो सब बता दिया गया है और उससे ईडी संतुष्ट हो गई थी और इसीलिए चैतन्य बघेल जी से कोई पूछताछ नहीं की गई। वहीं केंद्रीय जेल में सुरक्षा को लेकर आवेदन लगाया गया। परिजनों और वकीलों को तय समय के अनुसार मिलने की अनुमति दी गई। चैतन्य बघेल को 4 अगस्त को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन 18 जुलाई को ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में चैतन्य को गिरफ्तार किया था। उसी दिन चैतन्य का जन्मदिन भी था। ईडी की टीम ने चैतन्य को कोर्ट में पेश किया, जहां करीबन 3.5 घंटे की सुनवाई के बाद ईडी को 5 दिन की रिमांड मिली थी। इसके बाद कोर्ट ने चैतन्य बघेल को 22 जुलाई तक ईडी की रिमांड पर भेजा था। वहीं ईडी के वकील सौरभ पांडे ने ये जानकारी दी कि अब चैतन्य बघेल को 4 अगस्त तक न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस बात के लिए नहीं है कि जो कि इनकम टैक्स टाइप का इन्वेस्टिगेशन होता है कि भाई ये पैसा कहाँ से आया ये बता दो। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो इस बात के लिए हो रहा है, होगा आपके पास पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा रखना कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो पैसे का स्रोत क्या है। यदि वो पैसे का स्रोत आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होकर के उसका अर्जन है तभी आप मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में आपको सम्मिलित किया जाता है, अतएव नहीं किया जाता। और ये जहाँ तक ये सारी बातें जो कही जा रही हैं कि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो जब ट्रायल का समय आएगा तो बाकायदा उनको मौका मिलेगा अपनी सत्यता को साबित करने का। तो ये थी पूरी जानकारी चैतन्य बघेल की रिमांड और उस पर ईडी द्वारा चलाई जा रही कार्रवाई और प्रदेश भर में कांग्रेस के द्वारा किया गया प्रदर्शन, चक्का जाम और नाकेबंदी। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स के जरिए बताएं और ऐसे ही और वीडियोस और अपडेट्स के लिए द लेंस को फॉलो करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारी पत्रकारिता की ताकत आपसे ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लेंस।